हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल राब्ता। तो आज एक्चुअली मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक इन कनाडा के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी। मैंने एक्चुअली ये चीज़ जो महसूस की है क्योंकि मैंने एक रिसेंटली कुछ वीक्स पहले अकाउंट खोला था इंस्टाग्राम पे रिलेटेड टू राब्ता। तो वहाँ पे काफ़ी व्यूअर्स आ रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट काफ़ी हो रही है और मैंने जो नोट किया, उन सबके जो क्वेश्चंस हैं वो मिलते-जुलते एक जैसे ही होते हैं। थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा-सा डिफरेंट होगा बट अदर देन दैट वो सारा कुछ सेम होता है। जैसे कि मुझे पूछा जाता है कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कनाडा में? अगर हैं तो कितनी है? या फिर वीज़ा में आप क्या हमारी हेल्प कर सकते हैं? जहाँ मैंने पेपर्स अप्लाई किए हुए हैं, मेरा वीज़ा नहीं आ रहा, उसमें आप क्या हमारी हेल्प कर सकते हैं? जहाँ फिर ये आता है कि आप मुझे जॉब ढूँढ दें वहाँ पे मैं इस लाइन में मतलब इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप मेरे लिए जॉब ढूँढ दें। तो इस तरह के बहुत सारे मतलब रिक्वेस्ट्स आती हैं और वो सारी रिक्वेस्ट एक्चुअली टू कनाडा ही है कि आप जैसे कि somebody wants to immigrate to कनाडा, तो वो यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं उसके बारे में। तो मेरे वो इतनी ज़्यादा आ रही हैं एक्चुअली मुझे कि सबके जो क्वेश्चंस है वो मिलते-जुलते होते हैं तो उन सबको एक्चुअली मुझे जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कैसे मैं रिप्लाई करूँ हर एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट को। तो मैंने यही सोचा कि इट्स बेस्ट कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ कि वो सबके लिए ही बेनिफिशियल होगा और एवरीबॉडी कैन वॉच दैट सो दैट अगर उनके क्वेश्चन अदर देन दैट हो तो फिर दे कैन सेंड मी अ रिक्वेस्ट, आई कैन डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प इट। बट अगर वो क्वेश्चन मिलते जुलते जिसके बारे में मैंने जैसे भी बात की उससे रिलेटेड है तो दिस वीडियो विल डेफिनेटली विल हेल्प यू। तो जैसे मैंने कहा कि मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी किसी भी वीडियो में ये कहा है कि मैं वीज़ा लेने में आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ या कनाडा में सेटल होने के लिए आपकी हेल्प कर सकती हूँ या आपके इमिग्रेशन पेपर वर्क्स में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मुझे ये बहुत ऑकवर्ड लगता है जब मैं किसी को ये जवाब देती हूँ कि सॉरी आई कैंट हेल्प इट इन दिस केस, आप ये सब कुछ कर लें बट मैं खुद नहीं ये कर सकती आपके लिए क्योंकि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। बहुत बुरा लगता है बट इसके अलावा मेरे पास और कोई जवाब नहीं है क्योंकि मैं वाकई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। सो मान लिया आपने पेपर वर्क अप्लाई किया हुआ है। पहली बात तो ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कनाडा में वेबसाइट्स बहुत ढंग की हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, आप वो जाके भरें और अप्लाई करें। फिर वो वेटिंग उसका पीरियड होगा, यू शुड नो दैट कि उसके हिसाब से आपको वेट करना पड़ेगा। अगर उसके बावजूद भी यू नीड सम हेल्प कि भी मैं नहीं कर पा रहा एंड आई नीड एक्सटर्नल हेल्प, तो फिर मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि यू शुड गो टू अ प्रोफेशनल जो इस चीज में डील करते हैं, जो इमिग्रेशन में डील करते हैं। नॉट टू एनीबडी कि जो भी कनाडा में बैठा हुआ है उसको इमिग्रेशन के बारे में पता है एंड दे विल स्टार्ट हेल्पिंग यू नो। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बारीकियों का पता होता है कि वो कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि जो इंडिया में बैठे हुए हैं आपके इमिग्रेशन कंसल्टेंट आप उनको हेल्प करें, आप कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, आप गूगल आउट कर सकते हैं, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं कि आप कैसे। फिर कैनेडियन वेबसाइट्स पे जो रजिस्टर्ड होते हैं उनके बकायदा नाम दिए होते हैं, वो रजिस्टर्ड है। तो अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है वैसे उसने खोल रखा है तो उसका नाम वहां पे नहीं होगा। सो आप बिल्कुल श्योर से मतलब श्योर हो सकते हैं कि जो नाम वहां पे हुआ दे आर रजिस्टर्ड, आपके साथ कोई गलत काम नहीं होगा। तो एक तो मेरा ये जवाब है। दूसरा ये है कि जैसे कई लोग ये कह रहे हैं कि आप हमें जॉब ढूँढ दें या आप हमें जॉब दे दें, ठीक है? मेरे को लगता है ये शायद वहाँ से आ रहा है क्योंकि मैंने किसी एक वीडियो में ये कहा था रिगार्डिंग हाउ टू गेट अ जॉब इन कनाडा और मैंने शायद ये लाइन बोली है उसमें कि जब हम रिक्रूट करते हैं ऑल दैट। तो मैं ये भी क्लेरिफाई करना चाहती हूँ, हम जब रिक्रूट करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक रिक्रूटिंग कंपनी में काम करती हूँ, तो मैं रिक्रूट कर रही हूँ। कहने का मतलब ये कि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से बेसिकली बिलोंग करती हूँ, बीइंग अ सीपीए जो एक सीए ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट है। तो जब हम अपने डिपार्टमेंट में मैं एम्प्लॉइज हायर करती हूँ रिलेटेड टू दैट कि जब उनके रेजमेज वगैरह आते हैं हम कैसे उसको देखते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो पहले तो वो एचआर के थ्रू ही आता है, उनमें से वो लोग
सिलेक्शन करते हैं, देन फाइनल जो रेज्यूमे हमारे तक पहुंचते हैं फिर हम उनमें से सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि टेक्निकल चीजें उनको नहीं पता होती, टेक्निकल चीजें हमें पता होती है कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन दैट पर्सन। फिर उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं। हाँ, कई बार ये होता है कि कुछ कंपनी में जो आपके सीनियर्स हैं वो दे डू ट्रस्ट यू अ लॉट, फिर वो आपको जैसे आईटी डिपार्टमेंट के या किसी और डिपार्टमेंट की इंटरव्यू के टाइम पे दे डू कॉल यू जस्ट टू सी अ पर्सन कि उसका बिहेवियर कैसा है, यू सिट इन दैट मीटिंग। मैं थोड़े दूसरे पोजीशंस की बात कर रही हूँ जिसमें 3-4 लोग इकट्ठे एक किसी की इंटरव्यू लेते हैं, तो फिर आप उसमें से 2-3 बिहेवियरल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अब आईटी का तो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता होगा, ऑफ कोर्स आई विल आस्क सम बिहेवियरल क्वेश्चन, जो कोई और आईटी का मैनेजर होगा दे विल आस्क समथिंग रिलेटेड टू आईटी टेक्निकल थिंग्स, मैं हो सकता है बिहेवियर क्वेश्चन पूछूं, बट डिपेंड करता है कि मुझे वहां पे बुलाया जाएगा कि वी रियली नीड यू। सो वो एवरीवेयर नहीं होता, वो कभी कभी होता है व्हेन समबडी रियली ट्रस्ट यू, दे नो योर कैपेबिलिटी कि आप एक ढंग का बंदा चुनने में कंपनी की हेल्प कर रहे हो। बट अदरवाइज आई एम नॉट अ रिक्रूटर एट ऑल, तो मैं कोई रिक्रूटिंग नहीं करती, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर। मैं सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ, मुझे जब बुलाया जाता है तो मैं बाकी डिपार्टमेंट के लिए हेल्प करती हूँ, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस। तो ये चीज क्लियर हो गई है। दूसरी चीज है कि क्या मैं आप लोगों के लिए जॉब ढूंढ सकती हूँ, कि भी जॉब जैसे आप इंडिया में हैं तो लेट्स से मुझे कई लोगों ने अप्रोच करके कहा कि दे आर इंटरेस्टेड इन एज अ एचआर पर्सनल, और क्या मैं एचआर पर्सनल के लिए उनके लिए जॉब ढूंढ सकती हूँ। मेरा जवाब ये होगा कि एक्चुअली इन कनाडा में यहाँ पे सिफारिश के बेसिस पे जॉब्स नहीं मिलती हैं। मान लिया मेरी कंपनी में अगर मैं किसी को बहुत अच्छी तरह से बाहर जानती हूँ, तो मैंने अपनी कंपनी में अपने डिपार्टमेंट में भी लाना होगा, तो इट टेक्स अ बिग अप्रोच कि हाँ भाई मुझे 4 लोगों को बताना पड़ेगा, सब बैठेंगे देखेंगे, ऐसे अप्रोच होती है। हाँ ठीक है, उसके लिए एक लिंक जरूर बन जाएगा, बट जॉब मिलनी इज नॉट अ गारंटी। ये मैं जरूर क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पे कई लोग सोचते हैं शायद कि भी एक लिंक बिल्डअप है जैसे इंडिया में होता है, आपको किसी ने कह दिया ये जॉब करता है उसको लगा ले। हाँ, छोटी जॉब में जरूर ये होता है, जैसे जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे लेबर की बहुत जरूरत होती है, वहां पे जरूर माउथ टू माउथ और नेटवर्किंग के थ्रू जॉब लग जाती है, क्योंकि दे नीड पीपल अलॉट, क्योंकि हर रोज लोग वहां पे छोड़ रहे हैं, नए आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहां पे चलता है। बट अगर आप किसी प्रोफेशनल लाइन में जॉब ढूंढ रहे हैं तो फिर सिफारिश पे आई डोंट थिंक सो जॉब मिलती है यहाँ पे। सो मैं अगर ये कहेंगे कि मैं सिफारिश कर दूं किसी की, तो आई वोंट, अगर मैं करना भी चाहूँ इट वोंट हेल्प यू, उल्टा आपको नेगेटिवली हिट करेगा, क्योंकि अगर मान लिया मैंने कहा ये आई नो दिस पर्सन, आप इसको रख लें, तो कहाँ तो अपने उन्होंने आपको बुलाना था, तो कहाँ वो आपको बुलाएंगे भी नहीं, तो अगर बुला भी लिया तो उसके बाद रखेंगे नहीं, दे विल कम अप विद समथिंग, दे डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग कि भी आप सिफारिश पे किसी को जॉब दें पहली बार। तो मेरा जवाब यहाँ पे होगा कि अगर मैं करना भी चाहूँ तो आपके लिए वो नेगेटिव हो जाएगा, तो बेस्ट है आप खुद अप्लाई करें, आप खुद अप्रोच करें। गाइड मैं जरूर कर सकती हूँ कि हाँ भी आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इधर से रिक्रूटिंग एजेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं, कंपनीज को अप्लाई, जैसे किसी ने ये कहा कि रिक्वेस्ट में कि मैं 2 साल से जॉब अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे किसी ने कभी कांटेक्ट बैक नहीं किया, तो मैंने इतनी जॉब्स अप्लाई की है कनाडा में, नोबडी इज लाइक कांटेक्टिंग देम बैक, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। तो वो ऑब्वियस है, क्योंकि उनको इतने एम्प्लॉयज कनाडा में ही मिल रहे हैं, तो वो आपको इंडिया में बैठे हुए क्यों रिप्लाई करेंगे, अनटिल अनलेस उनको वहां पे जरूरत है और उनको वो लेवल का बंदा नहीं मिल रहा है, देन ऑफ कोर्स दे विल गो बियॉन्ड कि एक रेजमे इंडिया से भी आया हुआ है, लेट्स ट्राई दैट, राइट। अदरवाइज वो चीज पॉसिबल नहीं। दूसरा है टाइमिंग इशू इज अ बिग थिंग। अब यहाँ पे जब दिन है तो इंडिया में वहां पे रात होती है, तो अगर वो सोच भी लें तो आई मीन एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज होगी जब वो आपको कॉल करेंगे, बट अदर देन दैट अगर उनको मिल रहा है तो दे आर नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड दैट कि भी अब मैं शाम हो चुकी है इंडिया में, सुबह हो चुकी है, चलो मैं कॉल करता हूँ। सो वो एक चीज डिफरेंट है, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर लें, डोंट एक्सपेक्ट अ फोन कि भी उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ईमेल पर, मैं ये कहूंगी 99% ये नहीं होता है, अनटिल अनलेस आप यहाँ पे हो या आप किसी को जानते हो जो आपके बिहाफ पे जॉब्स अप्लाई कर रहा हो यहाँ पे, एंड देन दे हैव अ फोन नंबर दे कैन कॉन्टैक्ट, फिर अलग बात है। बट इन द एंड अगेन उन्होंने आपका इंटरव्यू लेना है, उस बंदे का नहीं लेना है, सो मे बी दे नीड यू विद इन अ वीक और आप यहाँ पे नहीं है, तो फिर अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। सो
ये बात भी वो आ जाती है कि आप 2 साल से ट्राई कर रहे हैं तो कोई नहीं आपको कर रहा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि भी मे बी आपके जॉब में काफी लोग हैं यहाँ पे, और हो सकता है यू नीड टू कम हियर एंड देन अप्लाई इट। दूसरी चीज है कि या एक चीज और, किसी ने मुझे ये कहा कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कनाडा में क्या बहुत है, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रिक्वेस्ट में कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कनाडा में कैसी हैं। डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज कनाडा में बहुत ज्यादा है, बट मैंने जब मैं अच्छी चीजों को देखती हूँ या असेस करती हूँ, मुझे ये लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, उस वहां पे भी कमी नहीं है, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब कोई भी यहाँ पे आता है दे आर रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब। तो कोई, जैसे कई इंजीनियर्स हैं मैंने जिनको मैंने टैक्सी चलाते हुए देखा है, मैंने फ्यूचर शॉप में काम करते हुए देखा, मेरे खुद के हस्बैंड ने सुपर स्टोर में काम किया है। सो मैंने भी सुपर स्टोर में इनिशियली काम किया है जस्ट फॉर लाइक अ मंथ और सो, बट हम इंडिया में ये काम नहीं करते हैं। तो इंडिया में अगर मुझे कोई जॉब पड़ गई, नहीं मेरे लेवल की नहीं है, यहाँ पे आके स्टूडेंट्स जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं वो वेटर का काम भी लड़कियां कर रही हैं, दे वेरी हैप्पी फॉर दैट कि एटलीस्ट उन्हें जॉब मिली है। पर इंडिया में वो लेवल का जॉब दे विल नेवर डू। तो अपॉर्चुनिटी तो है, बट पीपल डजंट वांट टू डू इट, दे वांट अ वेरी हाई लेवल ऑफ जॉब्स। तो फिर उसकी स्केर्सिटी हो जाती है और फिर जॉब्स नहीं मिलती हैं एंड एवरीबडी इज आउट ऑफ जॉब देन, जो यहाँ नहीं है। तो अगर आपको अपने लेवल की जॉब नहीं मिलेगी तो एटलीस्ट यू विल बी डूइंग सम अदर काइंड ऑफ जॉब। ये फर्क है। दूसरी चीज मैं ये साउथ इंडिया से जो कनाडा या यूएसए छोड़ के इंडिया जा रहे हैं वापस कई सालों से, सो जो एक ये चीज मैं यहाँ पे एक प्लीज पॉइंट आउट जरूर करना चाहूंगी, जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया में नहीं हो रहा है ये, साउथ इंडिया में बहुत हो रहा है कि साउथ इंडिया से जो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो यूएसए कनाडा यानी अदर कंट्रीज छोड़ के वापस इंडिया जा रहे हैं। और जो अपने मिडिल क्लास फैमिली से नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, बेसिकली रूरल साइड से, मैंने देखा है दे लाइक कनाडा एंड यूएसए, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है यहाँ पे आके। दूसरी चीज ये भी मैंने बहुत नोट की है कि जो कम पढ़ा लिखा है वो ज्यादा सक्सेसफुल है कनाडा में और यूएसए में पढ़े लिखे के कंपेयर। सो आई विल जस्ट एंड द वीडियो हेयर कि अगर आपकी कोई भी अदर इंक्वायरी है अदर देन जो मैंने बात की है, सो प्लीज शूट आउट एनी मैसेज, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। पर कभी कभी हो जाता है कि बीइंग अ फैमिली पर्सन इतनी रिक्वेस्ट का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने यही सोच के ये वीडियो बनाया है कि एवरीबडी विल गेट आंसर फॉर दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।